मैं सोच रही थी अनुपमा के लिए। उम्मीद और कोशिश दोनों बहुत अच्छी बात होती है। किसी को विरासत में मिल जाती है, किसी अपने आप को सेल्फ हेल्प कर देते हैं, कोई अपने आत्मविश्वास करके वो कर देते हैं। लेकिन दिग्विजय ऐसे यूं ही कमेंट करना नहीं चाहिए, वैसे नहीं लोग हैं, वो आते नहीं है, बहुत नखरे ज़्यादा है, ये नहीं होगा, अब तक आ जाने चाहिए। वे क्या समझते हैं अपने आप को? जिंदगी इतना मुश्किल भी नहीं है, उतना आसान भी नहीं है। वो देखने का तरीका होता है। कहते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। अभी मैं आसानी से कह देती हूँ क्योंकि मैं हूँ, कल मैं नहीं जानती। आज हिम्मत है, कल पता नहीं। हम सब की जिंदगियाँ अलग अलग की तरह दिशाएं जाते हैं, कभी खुशी कभी गम, या कभी ज़्यादा गम कभी कम खुशी। लेकिन अनुपमा वो जिससे होता है ना, जो आपके पास हुनर होता है और विश्वास होता है और हिम्मत भी है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। चाहे कितने भी लोग आ, मतलब आ, मतलब ईर्ष्या के कारण किसी को नुकसान करने की कोशिश करते हैं, जैसे गौतम और वसुंधरा। उन्हें ऐसा लगता है कि वो ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इतना इतना सीधा हो सकता है, कोई इतना सीधा, इतना सही कैसे हो सकती है? क्योंकि इनका ईर्ष्या, क्योंकि उनकी ईगो अहम का चोट लगा है, तो इसलिए ये सब कि वो नुकसान कर देती है, तबाह कर देती है, ये सब। मैं पूछती हूँ, सपना मिलना इतना आसान होता है? कई बार पूरा होके भी खत्म भी हो जाता है। जो आप प्रोत्साहन मिलता है आपको, तो वो मार्गदर्शन भी बना था, उसको ठीक से करना चाहिए। अगर लाइसेंस है वो पहले ठीक करो, फिर ही अप्लाई करो। आप तो पढ़े लिखे लोग, आप समझते हैं, आपको जानते हैं, तो फिर क्यों इतना फिर इल्ज़ाम? माँ को इल्ज़ाम लगाने से पहले खुद तो देख लो राही। और माँ ही तो सही किया है, अब इच खैर नहीं। गौतम कितना घटियापन दिखा रहा है, इतना मैं खरीदूं, मैं ये हम मदद करूं, ये करूं। बाबूजी, मैं समझती हूँ उनके हिम्मत के, मैं दाद देती हूँ, लेकिन इतनी बेवकूफ़ियाँ भी होना नहीं चाहिए कि घर से नहीं कुछ नहीं हो पाएगा उनका। और ये जो 2 बार घर को नीलामी वो तक आ चुका है, तो वो आराम से घर में है, उसे धक्के मार के क्यों नहीं निकाल देते? तभी उनका आटे भाव का पता चलेगा। हद ही होती है। और तीसरी बात, ये दिग्विजय थोड़ा माँ जैसे काम नहीं करना चाहिए, थोड़ा अपने गुस्सा और शब्द में थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो वो कोई नहीं आएगा। ये आसान नहीं होती, एकजुट होकर हिम्मत करके आप कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा। इतना आसान नहीं है आपका। अगर उनके सर जैसे मुझे इतना सारा टैलेंट होती तो मैं रुकती नहीं, पर आसान नहीं रहता। कहते हैं ना, लर्न टू डू विथ योर लिमिटेशंस। अभी देखते हैं कैसे कर पाते हैं, अभी कैसे वो बंद का वो कैसे निकालें दिग्विजय। फिर से वो ब्लेम गेम तो कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो रणविजय का किया जा रहा है। पहले मैं सोची थी पॉल के ज़रिए वो कर सकता है, या गौतम। तो लगता है ये रणविजय का, आपने सही कहा अंजू जी। तो ये रणविजय का किया जा रहा है, लेकिन वो छट्टी का दूध याद दिला गई है अनुपमा। पर यहाँ एक बार उसने किया तो वहाँ से तोशो पाके को घर से निकालना चाहिए, नहीं तो अपने हिस्से के पैसा रखना चाहिए खाने का, जो भी। इतना बुरा खाना नहीं बना सकती है ये बा।
अभी भी तो मुझे तरस नहीं आती है, क्योंकि उनका कर्म ऐसा ही है। जो उसके करते हैं उसे एहसान मानने के बजाय वो इतना मजबूर कर देते हैं कि वो बाहर निकल जाए। और जो बार बार घर को गिरवे रख देता है, कैसे हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आता। ये किसका घर है? मुझे अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये अनुपमा का घर है या बापूजी का घर है? किस हक से वो गिरवी रख सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। और वसुंधरा में मैं क्या ही कहूँ, अनिल जी से ही कहा। और मीता तो बस बोल बचन वो ऐसे करती रहती है। और आखिर परी को क्या हुआ? अनुमा को दिखाओ। अनुमा वेंट अगेंस्ट पर, ये क्या वेंट अगेंस्ट? परी को क्या हो गया अभी? अनुमा से भी उसको परेशानी है, इतना अहंकार। ये हो क्या? वो अनुमा की कभी भी नहीं, अनुमा की गलती नहीं है, ये प्रेम की गलती है। उसको ठीक करना चाहिए, फिर अप्लाई करना चाहिए। ऐसा भी क्या हुआ? ऐसे बोलने से मैं समझ आ सकता है, लेकिन बिना बात के उसको भी मिलेगा जूते। परी दोनों मीदा को परी को मिलेगा। क्या थी समझती है, इसलिए वो अनुमा के बारे में नहीं बता रही है। उनको समझ आता है कि इनका कोई गलती नहीं है। किया है क्या है उसने? अभी देखते क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। पता नहीं ये वसुंधरा कोठारी कब समझेगी कि इस गौतम नामक बला को घर से निकालने में ही समझदारी है। पर पता नहीं इसकी आंखों पे कौन सी पट्टी बंधी हुई है, मेरी तो ये समझ के बाहर है। और अब तो उसके भैया कैरेक्टर पर सवाल तो उठते ही हैं, क्योंकि सारे दुनिया सारे परिवार वालों के खिलाफ जाकर अगर अभी भी वो गौतम का साथ दे रही है, उसको अपने घर में रखी हुई है, तो कुछ ना कुछ तो घोटाला है। अब तो क्योंकि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि जब अनिल कह रहा है कि उसकी माही की वजह से, मतलब माही अब उस ऑफिस में काम नहीं कर रही है, उसकी जगह कोई दूसरा डिज़ाइनर आया है और सेल घट गई है, उसके बावजूद भी वो माही को वो उसमें ऑफिस में बुलाने के लिए रेडी नहीं है। और चाहे इसके लिए उसकी कंपनी का दिवाला क्यों ना निकल जाए, पर वो जो है इसको वो मंजूर होगा। पर माही को कंपनी में घर तो वो वैसे भी खुद नहीं आना चाहती, और कंपनी में बुलाना उसको गवारा है ही नहीं। और ये जब प्रेम कहीं जा रहा है और मीता ने जिस तरह से आज उसकी बेइज्जती की है ना, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। और जब राजा और अनिल उसका साथ दे रहे हैं, तो अब तो परी भी बिल्कुल जो है उसके अनुपमा के खिलाफ उसमें मीता के साथ उतर आई है। आप राही को कह रही है कि आप अपनी अनुपमा को बोलो, ये बोलो। ये लोग भूल गए कि जब ये लोग बॉम्बे में थे, ये वहीं जहाँ मुंबई में थे, तब ईशानी और परी को अनुपमा ने ही पंख दिए थे, उड़ना सिखाया था। कैसे उसको उसने परी को वो किया था, सपोर्ट किया था, उसको मोटिवेट किया था, आगे बढ़ने का हौसला दिया था। और क्या करेगी? बट अब तक इसके खुद के बच्चे अनुपमा का को वो नहीं करते, अनुपमा की वैल्यू बिल्कुल नहीं करते ये लोग। और बाहर वाले अनुपमा का लोहा मानते हैं, उसकी अच्छाई देखते हैं, जानते हैं, सब करते हैं। और आज तो तोशु को ये पता चल गया कि बापूजी बाहर सड़क पर अगरबत्ती बेच रहे हैं, लेकिन उसको एम्बेरसमेंट तो है। पहले अनुपमा से एम्बेरसमेंट होती थी जब वो क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि ये तो दोनों तोशु पखी ने बोला ही था। और अब उसको बापूजी से एम्बेरसमेंट है। और लेकिन एम्बेरसमेंट तो होगी, पर शर्मिंदगी इसको एक नंबर की नहीं होगी कि मैं नकम्मा, नकारा, जो है काहिल, जो भी इसके लिए है, बेशरम, जो भी आप इसके लिए जो जितनी भी उपाधियां हैं,
वो तोशी पे फिट बैठती है। तो जब मैं किसी दिन का नहीं, और जो पैसा ये कमाता है कि कौन सा वो ये इसमें अपने घर पे देता है। और अभी तो ये घर जाके इनकी मतलब बापूजी की क्लास लेगा कि और गौतम ने और उसमें आग में घी डाल दिया है। तो अब आप पूरी की पूरी आग तो लगनी ही थी फिर। और अब कोठारी जो हाउस वाले हैं या जो भी हैं कोठारीज जो हैं, उन्होंने राही के मन में फिर अनुपमा के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया है। अरे ये क्या कह रही है कि अनुपमा बवंडर है। अरे भैया, बवंडर के घर में बवंडर नहीं आया करते। खुद का घर देखा है वसुंधरा कोठारी ने, कि एक हमेशा एक सुनामी सी चलती रहती है पूरे घर में। कब किसको उड़ा के ले जाए कुछ पता ही नहीं है। लोग कितनी जल्दी अनुपमा का एहसान भूल जाते हैं। ये तो जो है एक तो बा और दूसरी मोटी बा, इन दोनों को देखकर ही सीखे। क्योंकि बा ने भी कभी अनुपमा का कोई एहसान गुण एहसान कुछ नहीं माना, और वही हाल अब मोटी बा का है। तो अगर मैंने पहले भी यही कहा था कि अगर इन दोनों में कंपटीशन होता है, ठीक है, तो दोनों में टाई होगा। कोई भी फर्स्ट या सेकंड नहीं आ सकता इनमें, टाई होगा बिल्कुल। क्योंकि एक नंबर की दोनों घटिया औरतें हैं। अब ये जो बा अपनी मजबूरी दिखा रही है, इससे किसी को कोई सिंपैथी नहीं है, कुछ नहीं है। ये ज़बरदस्ती का पता नहीं ये ट्रैक क्यों डाला गया है इनको इतना लाचार और बेचारा दिखाने के लिए, पर कुछ है होगा नहीं। अनुपमा जो शेफ़ है कुणाल, क्या नाम है, इनामदार, वो उसके से मिलने गई है। और वहाँ पे उसने जो जिस डिश की कुबेर पाक की जो की है डिमांड की थी, तो अब वो बिना अपॉइंटमेंट के तो जा नहीं सकती। और उसको उसने वो जुगाड़ तो पूरा कर लेती है ये। उसने डब्बा खोल के पंखे के आगे और उसकी खुशबू से वो शेफ़ बाहर आ गया है। और उसने अंदर जाके और उस खाना उसको बेहद पसंद आया। वो कह रहा है कि मैं तो पूरा डिब्बा खा लूँगा और ये कर लूँगा। और तो उसको उसका मतलब पचाने के लिए वो उसके लिए वो माउथ फ्रेशनर भी लेकर गई है। लेकिन हाँ, आज एक चीज़ मेरे को समझ क्या कि जब आदमी हताश, निराश हो जाता है, तो फिर वो कुछ भी गलत-सलत बोल सकता है। तो वही हाल ये इसका है, क्या कहते हैं, दिग्विजय का। वो कह रहा है कि वो नहीं आएगा, वो उसमें एटीट्यूड ये वाला, वो खड़े हो गए। अब वो सब इशारेबाज़ी कर रहे हैं कि चुप हो जाओ, कि चुप हो जाओ। वो पीछे खड़ा हुआ सुन रहा है। तो आज अभी पता नहीं किस बात पे डॉक्टर जो है उसने कहा कि ये बंकू को वो शट अप कह रहा है। तो वो कह रहा है कि ये शट अप क्यों नहीं बोला जब मेरी तारीफ़ें हो रही थी। अब देखते हैं, अभी तो शायद हो सकता है कि ये थोड़े मस्ती मज़ाक कर रहा हो, ये जो शेफ़ है कुणाल इनामदार। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। रिकैप वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजीना जी, मैं सुचि रवि क्योंकि सीज़न 2 के लिए चलो सब लोग मिलके पिता को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि करो पुराना पहिर। लेकिन पर तुलसी तो बदल गई ना, मुझे रियलिटी चेक दे देती है, मुझे वार्निंग दे देती है, लकीर खींच देती है। मैं क्या ही करूं। अब 2 मिनट में वापस आ गए। मुझे बहुत हंसी आई। उनका सीन्स इज लाजवाब। जैसे लाइक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के होता है ना, वो ऐसा हो जाता है। चलो ऋतिक और मुन्नी ने एक आइडिया दिया था, चलो कोशिश तो कर रहे हैं। और ये आर्यन क्या निकला, ले तो परी की दोस्त निकले। सो जो चलो परी के मुंह पर वो खुशी दिखाई दी, लाइक दोस्ती, वो नटखट सब आ गए। और गरिमा, बच्चे दिल के साफ होते हैं तो वो सब कुछ बोल देते हैं। पर वो एक शोभा तो पता चल गई तो उसको शादी कराने की थोड़े उसको हिम्मत मिली तो क्योंकि जिस तरह हुआ है,
मैं समझती हूँ उनके लिए वो आसान नहीं होगा टू लेट इट गो, कभी भूल नहीं पाएंगे, लेकिन एक्सेप्ट करने में ये होगा। लेकिन अजय तो कोशिश करता रहता है, वो वाकई चाहता है सनी को भी एक माँ मिल जाती है, तो सनी भी परी को बहुत प्यार करता है, सो मिल जाना चाहिए। अभी अजय के माँ बाप मैं समझती हूँ इतना आसानी से अ, जाने देते वो नहीं, बहुत इतना आसान नहीं, लेकिन करना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, भूलते नहीं है, लेकिन आप एक 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 वक्त आ जाता है कि आपको ठीक है, मैं लेट इट गो टाइप। और जब बातें जाते हैं, आपकी मन की दुआ भी खोलना पर ज़रूरी है, आपका वो सुनना ज़रूरी है जो आप वक्त लगा रहे हो। लेकिन वक्त कभी भी रुकता नहीं है, आसान नहीं होता, मैं समझती हूँ। लेकिन इस मामले में वो बड़े हैं और वो पहल उसकी जो ठीक है, इस परी की वजह से भी है, वो उन लोगों को भी क्यों माना था? परी कहने से कुछ भी होता है? फिर परी का ही क्यों? जो गधे ने एक्सेप्ट कर दिया है लड़की लड़की ऐसी है, तो ऐसे ही मान लेंगे। हाँ, परी की बहुत ज़्यादा गलती है, लेकिन जो लड़के हैं उन्होंने उन पे कम नहीं की, गुनहगार नहीं है, वो भी गुनहगार है, वो अजय की बहन की शादी के लिए। मुझे लगता है अजय के माँ बाप ही फिर से पूछेंगे, उनके एहसास होगा कि हमें अभी भी हैव टू लेट इट गो। समझती हूँ कोई भी इंसान भूलते नहीं है, लेकिन अब होगा, क्योंकि अभी वो उस कंपटीशन जो अजय का हालत देखते हुए अजय का माँ बाप मान लेंगे, क्योंकि आर्यन आ चुका है। आर्यन कई बार से बहुत प्यार करता है, तो देखते हैं। और इस बार कारण का भी समझाना पड़ेगा। मुझे लगता है गोमजी, आपने सही कहा अंजू जी, नवन जी, कि गोमजी ये करेंगे तो वो ज़रूर करेगा, और उसको उसका आनंदिनी को एहसास होगा तो वो गलती कर रही है। एंड देखते हैं क्या होता है।